उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी सुनने वालों को चंद्रिका जोशी का नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। पूर्वोत्तर की मनोरम और मंत्रमुग्ध करने वाली पहाड़ियां और घाटियां, घने जंगल, झरने, नदियां, हरे भरे चाय के बागान, वन्य जीव, विभिन्न वनस्पतियां और लोग, साथ ही उनकी संस्कृति, परंपरा, विरासत, भोजन की विशिष्ट पहचान और उत्सव, ये सब मिलाकर इतना आनंद देते हैं और साथ ही किसी रहस्य से कम भी नहीं लगते। सरकार के इन अष्टलक्ष्मी राज्यों के प्रति अपनापन और विकासोन्मुख कार्यों से अब ये राज्य देश के अन्य राज्यों के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पूर्वोत्तर के विकास के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुत दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ वे इस क्षेत्र को भारत के अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने का वादा कर रहे हैं। इन अष्टलक्ष्मी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है, जिनमें है अपार क्षमता, कौशल है और अद्भुत विरासत है। मानो ये 8 राज्य भारत के भाग्य को बदलने वाली अष्टलक्ष्मी हैं। पूर्वोत्तर की ऐसी ही शक्ति पर देश गर्व करता है। हमारा पूर्वोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है और अनेक क्षेत्रों में विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण की शुरुआत करते हैं त्रिपुरा से। समूचे देश के साथ साथ त्रिपुरा ने भी मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन विषय पर मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। कई रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभक्ति और उत्साह के साथ उत्सव का आयोजन किया। ये अभियान पूरे राज्य में पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और नगर पालिका वार्डों तक शुरू हुआ। इस अभियान में लोगों ने पंचायत से ब्लॉक और नगर पालिका स्तर तक विभिन्न स्थानों की मिट्टी एकत्र की और अमृत कलश में भरा, जिसे राज्य की राजधानी और बाद में राष्ट्रीय राजधानी लाया जाएगा। लोगों ने आजादी के 75 साल को समर्पित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में 75 पौधे भी लगाए। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए देशभक्ति की भावना जगाने के लिए पंच प्रण की प्रतिज्ञा की। हमारी अगरतला संवाददाता सुभाषिष चंदा ने बताया कि अगरतला नगर निगम में मुख्य कार्यक्रम में मेयर दीपक मजूमदार ने कहा कि लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत, ब्लॉक और नगर पालिका वार्ड में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम ने स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र की संप्रभुता के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने का अवसर दिया है। इन कार्यक्रमों में पंचायत प्रधानों के साथ साथ कई मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि और जिला पदाधिकारी भी शामिल हुए।
त्रिपुरा में मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो गहन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम इस महीने की 7 तारीख को पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। राज्य के सभी 8 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने लोगों की जागरूकता के लिए 2 दिन तक आयोजित अलग अलग मीडिया कार्यशालाओं और प्रेस बैठकों में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए पश्चिम त्रिपुरा जिले के CMO डॉक्टर रंजन विश्वास ने बताया कि जिले में टीकाकरण अभियान इस महीने की 7 तारीख को शुरू हुआ और ये 12 अगस्त तक चला। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण अभियान के अभी 2 और चरण होंगे। ये चरण 11 से 16 सितंबर तक होगा और उसके बाद अगला चरण 9 से 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। आइए अब चलें नागालैंड। नागालैंड में इस सप्ताह सघन मिशन इंद्रधनुष IMI टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू किया गया, जिसमें से टीकाकरण और साथ ही साथ बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग नागालैंड के प्रधान निदेशक डॉक्टर विबेईतुओनुओ M सचू ने सेखाजो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहिमा में आधिकारिक तौर पर सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम यानी IMI की शुरुआत की। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण हो रहा है, जिसमें पैदा हुए शिशु से 2 वर्ष तक के 1155 बच्चों, 2 से 5 वर्ष तक के 730 बच्चों और लगभग 179 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला चरण तो इस महीने की 12 तारीख को संपन्न हो गया। दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक होगा और इसके बाद इस कार्यक्रम का तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अब बात करते हैं नागालैंड की अनूठी पहल यानी व्यंजन प्रयोगशाला की। नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक व्यंजन प्रयोगशाला कोहिमा जिले के अंतर्गत जपफू क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू की गई है। नागा पारंपरिक व्यंजन प्रयोगशाला का उद्घाटन शुक्रवार को राज्य के महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री सलहोतुओनुओ क्रूज ने किया। इस पहल के लिए कॉलेज की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेज अपने शोध के हिस्से के रूप में नागालैंड को व्यंजन के क्षेत्र में या कहें कि व्यंजन के मानचित्र में उकेरने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि छात्र अपनी डिग्री के साथ साथ खेती, पुष्प विज्ञान, बागवानी, कला और शिल्प के बारे में भी सीख सकते हैं। हमारी कोहिमा संवाददाता ने बताया कि कौशल विकास पर बल देते हुए जपफू क्रिश्चियन कॉलेज नागालैंड विश्वविद्यालय एक उन्नत पाठ्यक्रम के रूप में नागा पारंपरिक व्यंजन कौशल की शुरुआत कर रहा है, जिसमें नागालैंड की 15 जनजातियां अपने अपने पारंपरिक मुख्य व्यंजनों का अध्ययन, उन्हें पकाने और बनाने और साथ ही साथ उनमें पौष्टिकता आदि का विश्लेषण किया जाता है, ताकि नागा भोजन को बनाए रखा जा सके और अन्य लोगों तक इसकी पहुंच भी हो और ये भी जान समझ सकें कि इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जापफू क्रिश्चियन कॉलेज अपने 16 एकड़ के परिसर में कई देसी फलों के पेड़ों के साथ साथ अन्य मौसमी फलों को भी संरक्षित कर रहा है, जो इसके पर्यावरण के अनुकूल हैं। आइए अब चलें सिक्किम की ओर। ये कितनी सुंदर बात है कि प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षक देवता के रूप में पूजना
सिक्किम वासियों के प्रकृति के प्रति उनकी जागरूकता और सहिष्णुता को दर्शाता है। हिमालयी राज्य सिक्किम का तोदोंग लोरमफात त्योहार एक ऐसा ही त्योहार है जो ये दर्शाता है कि सिक्किम में लोग प्रकृति के प्रेमी हैं। गान्तोक मनन केंद्र में इस बार नेट जीरो इमिशन थीम के साथ टेंडोंग लोरमफात उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। लेप्चा एसोसिएशन द्वारा आयोजित टेंडोंग लोरमफात कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इस बार के टेंडोंग लोरमफात की थीम नेट जीरो इमिशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज जब सारे विश्व में पर्यावरण को संरक्षित करने और प्रदूषण को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात के साथ नेट जीरो एमिशन की हो रही है, कार्यक्रम का थीम इस बात का सूचक है कि सिक्किम किस प्रकार पर्यावरण के प्रति जागरूक है। उन्होंने कहा, हिमालय की गोद में बसा सुंदर सिक्किम, सुसंस्कृत सिक्किम, समृद्ध सिक्किम जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। जब लोग यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता, शांत माहौल और लोगों के मधुर व्यवहार से खींचे चले आते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करने और प्रदूषण को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात बहुत पहले की जा रही, अब बात नेट जीरो एमिशन की हो रही है। ग्लासगो में हुई COP26 समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की बात कही है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई, इस बार टेंडोंग लोरमफात का थीम भी नेट जीरो एमिशन पर रखा गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों द्वारा रखा गया थीम इस बात का सूचक है कि सिक्किम किस प्रकार से पर्यावरण के प्रति जागरूक है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें विविधता का एक अद्भुत संगम है। यहाँ हर एक समुदाय अपनी अलग सांस्कृतिक धरोहर, भाषा और परंपराओं के साथ तो जुड़ा है, साथ ही औरों के धर्म, भाषाएं और संस्कृतियों का पालन भी उसी भाव से करते हैं जो समरसता और सहयोग के भाव को प्रकट करती है। यहाँ की जीवन शैली, त्योहार और रीति रिवाज एक अलग अनूठी पहचान है जो सभी के दिलों की खास जगह बनाती है। मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसे समृद्ध राज्य का हिस्सा हूँ जहाँ लोग दूध और पानी की तरह मिलकर रहते हैं। यहाँ के विभिन्न उत्सव, धार्मिक त्योहार और प्रवृत्ति देवताओं की पूजा दिखाते हैं। सिक्किम एक ऐसा अनूठी सांस्कृतिक धरोहर से युक्त है जो सामूहिक एकता और विविधता की एक उत्तम मिसाल प्रस्तुत करता है। सिक्किम वासी सदा ही प्रकृति के प्रेमी रहे। प्रकृति की उपासना करना लोगों के प्रति उनके संरक्षण भाव एवं प्रेम को दर्शाती है। मैंने पूरे सिक्किम का भ्रमण किया, जहां भी गया लोगों की प्रकृति के नजदीक पाया। चाहे उत्तर सिक्किम में नागा का बुंगथिंग हाउस हो या फिर पूर्व में अरितार का मांगखिम हो, सभी जगह प्रकृति की पूजा की गई है। सिक्किम के लोग प्रकृति को एक पालन पोषण करने वाली माँ और उदार प्रदाता के रूप में प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। प्रकृति हमारी जीवन दाता है और प्रकृति का सम्मान करना एक अभिनंदनीय कार्य है। टेंडोंग लोरमफात के अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामाङ ने बताया कि यह त्योहार सिक्किम की संस्कृति में प्रकृति के मूल्य को दर्शाता है। उन्होंने सभी समुदाय से विभिन्न उत्सवों को एक साथ मनाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे भाईचारा की भावना मजबूत होगी और शांति और एकता का संदेश फैलेगा। स्मरण हो, टेंडोंग लोरमफात के पर्व की मान्यता है कि सदियों पहले सिक्किम में आए एक विनाशकारी जल प्रलय के कारण 40 दिन और 40 रात तक तबाही मची हुई थी, जिससे लोगों के बीच त्राही का माहौल उत्पन्न हो गया था। लोग अपनी जान बचाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे और मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। लोगों की पुकार को सुन प्रकृति स्रोत के संरक्षक देवता टेंडोंग पर्वत ने सभी लेप्चा समुदाय के लोगों की रक्षा की और जान बचाई थी। तभी से टेंडोंग पर्वत के सम्मान में लेप्चा समुदाय के लोग संरक्षक देवता के रूप में टेंडोंग पर्वत की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए गान्तोक से मैं दिलीराम दुलाल। अब हम रुक करेंगे मेघालय का।
मेघालय राज्य के कारीगरों द्वारा निर्मित हथकरघा उत्पादों को आगामी कुछ महीनों में यूरोप की फैशन राजधानी इटली में मिलान में प्रदर्शित किया जाएगा। शिलांग परिसर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान ये जानकारी राज्य के वस्त्र प्रभारी मंत्री पॉल लिंगदोह ने दी। In terms of the skills that we have been able to engrave in ourselves, inherited from our ancestors. I'm happy to learn that some of you, representative of the third generation of weavers in your villages. And today at the exhibition, while going through the various stalls, I encountered a particular gentleman, I think James, who has gone international, whose products have reached Europe. And what else? The sky is the limit for us. There are more success stories that we can should script, and I certainly take it upon myself to lead from the front and ensure that this map is not only to be displayed here as NIFT, this map, global map, one day. It will be recognized by the rest of the world. But today it's not only the hand that rocks the cradle, it's also the hand that weaves will rule the world. Let us keep that aspiration for this Department of Textiles, that the hands that move these weaving, spinning wheels will one day rule the world. In a couple of months from now, all our products will be showcased at Milan, Italy, the fashion capital of Europe. It's going to be a huge statement on the part of Meghalaya. श्री लिंगदोह के अनुसार ये मेघालय के वस्त्र जगत के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। नागालैंड राज्य अब भी समृद्ध राज्य की दिशा में भरपूर प्रयास कर रहा है। श्री लिंगदोह ने कहा कि अब पुराना समय मेघालय की नियति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस विरोधाभास को सफलता की कहानी में बदलना बेहद महत्वपूर्ण है, और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मेघालय में इसे हासिल करने की क्षमता है। श्री लिंगदोह ने ये भी कहा कि राज्य के हथकरघा उत्पादों को यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों से व्यापक सराहना मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य के बुनकरों की अपनी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को बेहतर बनाने में सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है, और इस पर उन्होंने बल भी दिया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि तीसरी पीढ़ी के बुनकरों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें अपने पूर्वजों की परंपराओं और विरासत को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। श्री लिंगदोह ने बुनकरों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने काम में अद्वितीय विचारों और अवधारणाओं को शामिल करने का आह्वान किया। राज्य के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए श्री लिंगदोह ने कहा कि चरखा बुनने वाले हाथ अब दुनिया पर राज करेंगे। मेघालय रेशम पर उन्होंने वुवन नैरेटिव्स नाम की कॉफी टेबल बुक जारी की और राज्य के कपड़ा मानचित्र का भी अनावरण किया। साथ ही नोंगपोह के विधायक मेरल बॉर्न सीएम ने उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि इससे इसकी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने पालन पोषण, कताई, रंगाई, बुनाई की पारंपरिक विशेषताओं को संरक्षित करने और उन्हें बनाए रखने के महत्व को भी रेखांकित किया। Nakaliang ba Meryl Bonds iem uloong baling ba kaniga program kalong kabudan kam yangi ban pen I yala ka jong ka riti ka dustur ling ba kaniga rukom than bat badai ban pen ne pen sa ka. Initiatives that have been taken by the state government, initiatives taken by the central government through the Ministry of Textiles, the weavers within the state who are representing different culture, identity of our state. We cannot deny the fact that we have been blessed as a state. यूरोप में हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने का ये मंच राज्य के बुनकरों को एक नया जीवन देगा और इससे कई नए अवसर भी आगे खुलेंगे। राज्य के हथकरघा उत्पादों की कहानी इस तरह की है कि जब दुनिया विरासत, टिकाऊ आजीविका, महिला सशक्तिकरण के संयोजन की तलाश कर रही है, उस समय ये नैतिक रूप से उत्पादित होने के साथ साथ जैविक रूप से भी प्राप्त किया जा रहा है। This is Lamphong Nangspung, Shillong.
आज हम पूर्वोत्तर की अष्टलक्ष्मी यानी 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के सुंदर गीतों की एक श्रृंखला मिला जुलाकर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं। अरुण किरण शीश भूषण कंठ की धारा, प्रहत सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। Like a dawn that breaks into the Indian sky, freedom. Beijing ich weiß und Gesang noch sein, den Sinne kun oder schon da rein gelockt. Beijing safar man hut pan ot, sag auf Handlung leicht, weil du sehen die Rot, die Last. ये हो हमरो धाना को देशा, अपवन हो प्यारो सिक्किम, यहाँ मच्छा पिस्तारी, यहाँ कंचनजंगा पति, ये हो हमरो धाना को देशा, अपवन हो प्यारो सिक्किम। पूर्वोत्तर अब दूर नहीं। यहाँ परिवहन क्षेत्र में निवेश के द्वारा पूर्वोत्तर के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। सड़क संपर्क परियोजनाएं न केवल क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा कर पूर्वोत्तर को सशक्त बना रही है, बल्कि देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उच्च सामरिक महत्व वाले इस क्षेत्र का उपयोग दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ मजबूत और सुदृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए भी किया जा रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड के साथ संपर्क में सुधार के लिए कई सड़क तथा पुल परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। सड़क संपर्क परियोजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धि असम में ब्रह्मपुत्र पर बना बोगीबील पुल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के
सुखमय जीवन के लिए उज्ज्वला योजना का भी बड़ा योगदान रहा है। इन राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों की महिलाओं को इस योजना का भरपूर लाभ मिला है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के निकट पाक्योंग विमान क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण, इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, असम के नमलीगढ़ में बायो रिफाइनरी संयंत्र, गुवाहाटी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, मिजोरम में सैनिक स्कूल की स्थापना, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सिविल सचिवालय और माजुली सड़क का निर्माण, त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने के लिए मैत्री सेतु जिसे फेनी पुल कहते हैं, मोरेह में एकीकृत चेक पोस्ट, पूर्वोत्तर के राज्यों में मजबूत मोबाइल कनेक्टिविटी वर्तमान सरकार की उपलब्धियों में शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क, राजमार्ग, रेल तथा हवाई मार्ग से संपर्क बढ़ा तो है ही, साथ ही इन सब से अब पूर्वोत्तर का कोई भी राज्य हमसे दूर नहीं है। तो अवश्य ही पूर्वोत्तर राज्यों को देखें, जाएं, वहां का अगले सप्ताह रविवार की शाम आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। हमारा पता है AIRNSDtalks@gmail.com। इसके साथ ही अब हमें अनुमति दीजिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।